ये कहानी 15 साल के एक लड़के रोहित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम की बात है। रोहित अपने ट्यूशन ख़त्म करके अपने घर को जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा था। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी। बूढ़ी औरत को रोते देख रोहित को बहुत बुरा लगा। इंसानियत के नाते रोहित उठा और उसे पानी पिलाने लगा। रोहित को देख औरत रोना बंद कर दिया और उस औरत ने रोहित की तरफ बहुत ही गुस्से और डरावनी आंखों से देखा और रोहित से पूछने लगी, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? अगर तुम्हें पता है तो मैं जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोहित यह सुनकर उस औरत से 2 कदम पीछे हट गया। रोहित को लगा कि शायद औरत पागल है, लेकिन फिर वह औरत अपनी जगह से उठी और रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित ने यह देखा तो उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उस औरत के पैर उल्टे थे और वह ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में हिल रही थी। ये देखकर रोहित बहुत बुरी तरह से डर गया। यह सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा था जैसा आज वह देख रहा था। घबराहट के मारे रोहित की पानी की बोतल हाथ से छूट गई और तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते वह सीधा अपने घर पहुंच गया। फिर वह पूरी शाम यही सोचता रहा कि वह औरत कौन थी और वह मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसी रात करीब 3 बजे रोहित की नींद अचानक से खुल गई और उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर वह जैसे ही उठकर बैठ गया, उसने देखा कि वह बस स्टॉप वाली औरत रोते रोते रोहित के बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रोहित बस स्टॉप पर छोड़ आया था, पर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वह बोतल खून से भरी हुई थी। फिर वह औरत तेजी से रोहित की ओर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वह रोहित को अभी अभी खा जाएगी और बार बार यही कहती रही, तूने मेरे पति को मारा है, तूने मेरे पति को मारा है। रोहित इतना डर गया कि उसका चेहरा लाल हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। रोहित के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा भागते हुए उसके कमरे में आए। उन्होंने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करी तो वह औरत कमरे से गायब हो गई। बेचारा रोहित बहुत घबराया हुआ था और रोता हुआ अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई। फिर उसके मम्मी पापा को लगा कि उसने बहुत बुरा सपना देखा है, पर आज तक रोहित ये समझ नहीं पाया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और वह औरत कौन थी। पर रोहित उस रात के बाद से कुछ महीने तक बहुत गुमसुम सा, सहमा सहमा सा, डरा डरा सा रहने लगा और उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी बस स्टॉप की तरफ नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी डरावनी कहानी मैं आप तक का ला सकूं।